Good morning, students. Hello, how are you all? Today we will read chapter 3, View from the Window. This is poem, and this poem, beautiful poem, is written by Ruskin Bond. Now we start our poem. I am in bed with fever, but the fever is not high. अब इसमें रस्किन बॉन्ड ये बता रहे हैं कि मैं बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ और मुझे बुखार चढ़ा है. बट द फीवर्स नॉट हाई, पर वो ये भी बता रहे हैं कि जो बुखार है वो अधिक तेज नहीं है. बिसाइड माई बेड इज़ अ विंडो, और उनके जो बिस्तर है उनका जहाँ पे बेड लगा हुआ है उसके पास में ही एक खिड़की है. एंड आई लुकिंग आउट एट ऑल दैट्स हैपनिंग अराउंड मी, और मैं उस विंडो में से, उस खिड़की में से हमेशा बाहर देखता रहता हूँ कि मेरे आसपास क्या हो रहा है. द चेरी लीव्स आर टर्निंग अ डार्क ग्रीन. द चेरी लीव्स आर टर्निंग अ डार्क ग्रीन. जो चेरी की जो पत्तियां हैं वो गहरे हरे रंग में परिवर्तित हो गई हैं. ऑन द मैपल ट्री विंग सीड्स स्पिन राउंड एंड राउंड. और जो मैपल ट्री है, मैपल ट्री बेटा एक ऐसा पेड़ होता है जो कि पतझड़ का जब मौसम होता है तो उसकी जो पत्तियां होती हैं बिल्कुल रेड कलर में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल रेड कलर की हो जाती हैं. और इसकी जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो काफ़ी बड़े आकार की होती हैं. उसको मैपल ट्री बोलते हैं. और वे ठीक है, इसमें इसके जो बीज हैं वो क्या करें, घुमावदार जो इसके बीज हैं इस मैपल ट्री के, वो उस पेड़ के ऊपर लटके हुए हैं, यानी कि वो झूल रहे हैं उस पेड़ के ऊपर. देयर इज़ फ्रूट ऑन द वाइल्ड ब्लैकबेरी बुशेस. और जो काले जामुन का पेड़ है उसके ऊपर फूल लगे हुए हैं. टू मैना बर्ड्स आर बिल्डिंग अ नेस्ट इन अ होल. अब बेटा ये जो सारी चीज़ें, ये जो रस्किन बॉन्ड बता रहे हैं, तो ये सारा वो विंडो में से सारा सीन देख रहे हैं और उन्हें जो जो चीज़ें उस विंडो में से दिखाई दे रही हैं उसका उन्होंने यहाँ पे अब डिस्क्राइब किया हुआ है, उसका वर्णन किया कर रहे हैं वो. अब देखिए आगे. टू मैना बर्ड्स आर बिल्डिंग अ नेस्ट इन अ होल. जो दो मैना बर्ड जो हैं वो एक होल में, एक छेद में घोंसला बना रही हैं. दे आर वेरी नॉइजी अबाउट इट. और वो जब घोंसला बना रही हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा शोर भी कर रही हैं. बिट्स ऑफ ग्रास कीप फॉलिंग ऑन द विंडो सील. और जब वो घोंसला बना रही हैं तो उसमें से जब वो घोंसले में बनाने के लिए जब कुछ घास लेके जाती है तो कुछ घास क्या होती है विंडो सील के ऊपर, यानी कि जो विंडो में जो आला बना हुआ है उसमें वो घास गिर जाती है, थोड़ी सी घास. हाई अप इन द स्प्राउट ट्री अ हॉक कुकू कॉल्स. और एक स्प्राउट ट्री जो होता है एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी पत्तियां छोटी होती हैं और बिल्कुल सुई के आकार की, बिल्कुल सुई जैसे पैनी होती है ना आगे से, वैसी वो पैनी पत्तियां होती हैं. और उसके ऊपर ये एक हॉक कुकू है, वो आवाज़ कर रहा है, चिल्ला रहा है, बैठा हुआ है ना, बैठ के. आई स्लेप्ट सो वेल, आई स्लेप्ट सो वेल. मैं बिल्कुल आराम से सो रहा था. रस्किन बॉन्ड बता रहे हैं कि मैं बिल्कुल आराम से नींद ले रहा था. व्हेन द हॉक कुकू इज़ अवेक नो वंस एल्स स्लीप. अब वो ये भी बता रहे हैं कि जैसे ही हॉक कुकू उठ जाता है तो वो किसी को भी नहीं सोने देता है. ये बात उन्होंने क्यों कही है, क्योंकि जो हॉक कुकू है वो पेड़ पे बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालता है. इसलिए रस्किन बॉन्ड ये बता रहे हैं कि मैं सो रहा था, बिल्कुल आराम से सो रहा था, मगर जैसे ही हॉक कुकू उठ गया तो उसने किसी को भी नहीं वो सोने देगा. दैट्स वाई इट्स ऑल्सो नोन एज द फीवर्ड बर्ड. इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए उसको फीवर बर्ड यानी बुखारी पक्षी के नाम से भी जाना जाता है. A small squirrel climbs on the window sill. He has been coming every day since I have been ill. अब जो रस्किन बॉन्ड है वो ये बता रहे हैं कि एक छोटी गिलहरी हमेशा उनके विंडो सील पे, यानी कि विंडो जो खिड़की के जो आला है उस पे हमेशा एक जो छोटी गिलहरी आती है जब से वो बीमार हुए हैं. एंड आई गेव हिम क्रम्स ऑफ फ्रॉम माई ट्रे. अब वो कह रहे हैं कि मैं उसको, हम जो रोटी के टुकड़े हैं मेरी ट्रे में, जो रोटी के टुकड़े होते हैं मैं उसको दे देता हूँ, छोटे छोटे रोटी के टुकड़े, ब्रेड क्रम्स बताए हैं, उसको दे देता हूँ. अ बॉय ऑन ए म्यूल पासिस बाय ऑन द रफ माउंटेन ट्रैक. ही सीज माई फेस एट द विंडो एंड वेव्स टू मी. अब वो बता रहे हैं कि एक लड़का खच्चर यानी म्यूल का मतलब है यहाँ पे खच्चर पे, या स्मॉल हॉर्स भी बोल सकते हैं उसको हम, तो उस पर सवार होकर के वो पहाड़ों की तरफ
जा रहा होता है रफ़ माउंटेन यानी कि पहाड़ों की तरफ जा रहा होता है, और जब वो मेरा चेहरा खिड़की में से देखता है तो वो अपना हाथ हिला देता है। आई वेव बैक टू हिम, और फिर मैं भी अपना हाथ हिला देता हूँ उसको देख के। When I am better, I will ask him to let me ride his mule। और रस्किन बॉन्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो ये भी कह रहे हैं कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं उससे कहूँगा कि वो मुझे अपने उस छोटे घोड़े पे या उस खच्चर पे लेकर के चले। तो बेटा ये पूरी पोएम कंप्लीट हो गई है, और आप लोग इस पोएम को अच्छे से पढ़िएगा, और एक्सप्लेनेशन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, और आप खुद भी एक बार इस पोएम को अच्छे से रीड आउट करिए। ओके बेटा, बाय।